हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बीपीएससी सूत्रा। और ये जो मैंने जो सीरीज स्टार्ट करी है वो है बिहार करेंट अफेयर्स की। इसमें हम लोग मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये जो सीरीज जो लेकर आया हूँ तो ये कराऊंगा। इस सीरीज में आप देखोगे कि सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे। और ये दिसंबर मंथ की सीरीज है बिहार करेंट अफेयर्स की। ठीक है, बिहार करेंट अफेयर्स की दिसंबर की सीरीज है। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग सब कोई एक काम करो कि कॉपी लेके बैठ जाओ, एक पतली सी कॉपी जिसमें मैक्सिमम 100 पेज हो। मैक्सिमम बोल रहा हूँ कि 100 पेज हो, जिसमें आपका पूरा बिहार करेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसमें आपका अभी तो ये पहला लेक्चर है जो कि है दिसंबर का। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ये सब कंटिन्यू में आते जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ क्या, मैक्सिमम जो है ना पेज कॉपी का 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे कम ही रहेगा। आप रखो अगर 50 पेज या 60 पेज की भी रखोगे ना तो भी काम आपका हो जाएगा। ठीक है, एक पतली सी कॉपी ले लो, क्योंकि बाद में ना जब एग्जाम के टाइम कितना वीडियो बार बार देखोगे। अगर देख पाओगे तो ठीक है, नहीं तो आप रिवाइज जो करोगे ना तो उसके लिए वो सही रहेगा। और हाँ, अभी तो आप मेरी वीडियो देख लो, पूरी देख लो, कंप्लीट कर लो, बट एग्ज़ाम आने से पहले एक आएगा इडुटेरिया का क्या आएगा, बिहार करेंट आएगा। ठीक है, एक पतला सा बुक आता है। ठीक है, जिसमें ना आपका लास्ट वन ईयर का उसमें करेंट दिया हुआ था, वो आप गो थ्रू कर जाना। अब चलिए देखते हैं इस लेक्चर का जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, कि जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें ना साथ ही साथ स्टैटिक भी बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, और हर ऑप्शन से रिलेट करेंगे कुछ ना कुछ जरूर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि बिहार फर्स्ट डायनासोर पार्क इज लोकेटेड एट। बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर देने से पहले मैं आपको चाहता हूं कि आप भी आंसर दो। मैं एक बार पढ़ूंगा सारा ऑप्शन, आप भी लेकिन ऑप्शन देखना और आंसर देना। ठीक है, तो पहला क्या है, पटना, दूसरा जमुई, तीसरा राजगीर एंड चौथा गोपालगंज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राजगीर। बिहार का पहला जो डायनासोर पार्क जो बन रहा है वो राजगीर कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो यहां बन रहा है। उसके बाद अब देखते हैं ऑप्शंस पे आते हैं। अब हम लोग यहां पे दिया हुआ क्या, पटना, तो पटना है दिया हुआ। यहां क्या है, जमुई। सबको ब्रेक करेंगे तो जमुई में क्या हो रहा है कि पहला, जैसे यहां देखो डायनासोर पार्क बन रहा है, बिहार फर्स्ट डायनासोर पार्क इज लोकेटेड इन राजगीर। तो उसी तरह से ना पहला हाथी कॉरिडोर, फर्स्ट एलिफेंट कॉरिडोर, आप चाहो तो साथ में लिखते हुए चलो तो बहुत अच्छा होगा। एलिफेंट कॉरिडोर ये कहाँ बन रहा है, तो आपका जमुई में, जहाँ क्या है, गोल्ड रिजर्व सबसे ज़्यादा है। गोल्ड रिजर्व पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है। ये लिखते जाना, मैं जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दूंगा ना वो लिखते जाना। ठीक है, तो पटना में क्या है, बहुत सारे यहाँ भी पार्क है। क्या, इको पार्क। जो लोग पटना में रहते होंगे तो लोग जानते होंगे इको पार्क, उसका क्या एक और नाम है, राजधानी वाटिका। ये ध्यान रखना आप, राजधानी वाटिका। अच्छा, ये देखो आप, फरवरी में पटना का ही न्यूज है कि बिहार का, ये दैनिक भास्कर का न्यूज है कि बिहार का पहला मनरेगा पार्क कहाँ खुला है, तो पटना के नौबतपुर में पहला मनरेगा पार्क। तो मनरेगा पार्क लिख देता हूं मैं यहां पे, मनरेगा पार्क पटना के नौबतपुर में, नौबतपुर पटना, बस पटना याद कर लो। ठीक है, तो ये है। उसके बाद पटना से रिलेटेड और क्या न्यूज है, तो पटना से रिलेटेड आपने ये सुना होगा कि ड्राई पोर्ट बना है। कहाँ, पटना में। कहाँ, पटना के बिहटा में। तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम तो आया नहीं था, तो इस बार आने का चांस है। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ बना है, पटना के बिहटा में। और यहाँ से जो एक्सपोर्ट किया गया था ना, वो किया गया था रशिया में। लेदर का बूट्स है ना, वो रशिया को हम लोग एक्सपोर्ट किए थे। ठीक है, तो ड्राई पोर्ट ऐसे आप समझ लो कि क्योंकि हम लोग को सी से नज़दीक नहीं है, तो यहीं पर सारा कस्टम वस्टम सब चेक हो जाता है, जो भी रहता है तो वो चेक हो जाता है। तो इसके लिए है, इसको बोला गया ड्राई पोर्ट। और पटना में क्या है, कुछ और खुला है, तो हाँ, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है, पटना में। और एक और तो आपको पता ही होगा, बुद्धा स्मृति पार्क, जहाँ दलाई लामा भी आए थे इनॉग्रेशन करने के लिए। बुद्धा स्मृति पार्क पटना जंक्शन पे ही है ये।
हाँ, तो ये भी पटना में ही है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन पटना से रिलेटेड था। आई होप कि आपने सारा नोट कर लिया हो। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ एक गोपालगंज है, यहाँ पे भी कुछ पार्क टाइप का कुछ हम लोग सुने थे आज से कुछ टाइम पहले। तो यहाँ ना बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क, बिहार फर्स्ट ऑक्सीजन पार्क कहाँ ओपन हुआ था? तो ये गोपालगंज में। गोपालगंज में और क्या एक फेस्टिवल मनाया जाता है? थावे फेस्टिवल। यहाँ मैं लिख देता हूँ, थावे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और क्वेश्चन आजकल आ रहा है फेस्टिवल पे, जैसे शायद भागलपुर का आया था क्या, वो बिहुला बिसहरी। अगर नहीं आया हो तो यहाँ लिख देता हूँ, बिहुला बिसहरी फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? भागलपुर में। क्यों ये इंपॉर्टेंट मैं योग क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि ये मंजूसा जो पेंटिंग है ना, मंजूसा जो पेंटिंग है उससे रिलेटेड है। इसमें ना मनसा देवी का पूजा किया जाता है। अलग पेंटिंग में क्या होता है ना, स्टोरी बेस पे अलग अलग चलाते हैं। तो गॉडेस जो मनसा है ना, सांप की देवी, तो उनका पूजा किया जाता है भागलपुर में। बिहुला बिसहरी फेस्टिवल, ये कहीं नोट कर लो आप, ये मनाया जाता है। और ये जैसे यहाँ देखो राजगीर में क्या है, यहाँ मलमास मेला यहाँ पे होता है सेलिब्रेट। ठीक है, तो मेला देख लिए, जो भी हम लोग का पार्क वार्क था वो देख लिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। उसमें देखते हैं हेड क्वार्टर ऑफ, ये क्वेश्चन देखो आप, मैंने ये जान के रखा है, हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन इज लोकेटेड एट, कहाँ हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप मोस्टली लोग को पता होगा, गया, न्यू दिल्ली, नालंदा, बोध गया। अब सोच रहे होगे कि बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन इंटरनेशनल कहाँ होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली इसका आंसर है। बट मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है? क्योंकि ये ना बिहार में इस बार जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, जो ये फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है, कॉन्फ्रेंस जो कॉन्फेडरेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है नालंदा में। इस बार का 2 दिन का नालंदा में हुआ है। 2 डे फेस्टिवल चलता है, 2 दिन का होता है। ठीक है, 2 डे लिख दे रहा हूं। तो इस बार का स्टार मार के लिख लो, 2024 का, क्योंकि ये दिसंबर मंथ का वीडियो है 2024 का। तो कहां हुआ है? तो नालंदा में हुआ है। और किस पे हुआ था? तो बुद्धा के जो सेकंड गुरु थे ना, उनके लाइफ पे हुआ। तो बुद्धा सेकंड गुरु का नाम, सेकंड गुरु नेम क्या था? तो गुरु पद्मा संभवा। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, गुरु पद्मा संभवा। ठीक। अच्छा, फर्स्ट गुरु कौन थे? मतलब आप जानते हो कि बुद्धा के पहले गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। फर्स्ट गुरु कौन थे? अलार कलाम। ये नोट करते हुए चलना, ये स्टैटिक पोर्शन है, देख रहे हो आप, मतलब कि साथ में कैसे कनेक्ट कर रहा हूं कि देखो, दिल्ली हम लोग तो बस एक बहाना था वो जानने का कि हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन जो है लोकेट कहां करता है, तो न्यू दिल्ली। लेकिन जो इस बार का जो 2024 का जो हुआ वो कहां हुआ? तो नालंदा में हुआ। और नालंदा में किस पे हुआ? तो पद्म संभवा जो बुद्धा के जो सेकंड गुरु थे उनके लाइफ पे हुआ। ठीक, तो पहले भी कौन होंगे वो भी हम लोग साथ में देख लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बोध गया। नालंदा से आपको ये भी पता होगा कि बिहार में टोटल 2 यूनेस्को साइट है। कहाँ कहाँ? तो एक तो है नालंदा यूनिवर्सिटी, सबको पता होगा। और दूसरा क्या है? बोधि टेम्पल, बोध गया में। बोधि टेम्पल बीटी से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये नालंदा में है, ये बोध गया में है, बीजी लिख रहा हूँ बोध गया को। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को कनेक्ट कर रहा हूँ। 2024 के दिसंबर में श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडिया आए थे, उनका फर्स्ट विजिट था और वो बोध गया आए थे, बोधि टेम्पल में आकर के मतलब अपने प्रेयर्स करके गए। मतलब नहीं होता कि हाथ जोड़ करके पूजा करके वो गए। तो इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब बोध गया में जो बोधि टेम्पल है हम लोग का वहाँ पे, तो उससे रिलेटेड क्या हो गया, यहाँ पे श्रीलंका प्रेसिडेंट का नाम पूछ सकता है। श्रीलंका प्रेसिडेंट, करेंट जो प्रेसिडेंट है ना, तो उनका नेम क्या है? तो अरुणा, यहां पे लिख रहा हूं, हाँ, अरुणा कुमार दिसंका, कुमार दिसंकया।
ठीक है। ये इनका पहला विजिट मतलब यहीं पे था, ठीक है। ये प्रेयर यहीं पे करके गए। कहाँ पे करके गए ना, ये बोध गया में कहाँ, बोधि जो टेम्पल है ना वहाँ पे तो ये ठीक है। ये स्टार मार्क के इनका भी नाम लिख लो कि पूछ सकता है कि पहले जो प्रेसिडेंट का पहला जो ट्रिप था फॉरेन ट्रिप, जैसे हर प्रेसिडेंट फॉरेन ट्रिप में कोई ना कोई कंट्री जाते हैं, जैसे अपने मोदी जी भी जाते हैं, तो उसी तरह से वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे तो वो भी गए हैं, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु इज 42nd गवर्नर ऑफ बिहार। अभी अभी गवर्नर चेंज हुए हैं, तो 42वां राज्यपाल कौन है 42nd गवर्नर ऑफ बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आरिफ मोहम्मद खान। चार ऑप्शन थे, आप चारों पढ़ लिए। उसका करेक्ट आंसर क्या है, आरिफ मोहम्मद खान। किसको रिप्लेस किए, तो इनका नाम है राजेंद्र अर्लेंकर। आप लोग को पता ही होगा, लिख दे रहा हूं, राजेंद्र विश्वनाथ। और इनको कहाँ भेज दिया गया, तो इनको केरला भेज दिया गया। ये केरला से आए, ठीक। और इनको, ये जो बिहार के पहले थे, तो उनको कहाँ भेज दिया गया, तो केरला लेकर इनको भेज दिया गया केरला। दोनों रिप्लेस कर दिएगा, बिहार वाले को केरला, केरला वाले को बिहार, ठीक है। अब देखो यहां से हमने स्टैटिक क्वेश्चन कुछ उठाया है। जयराम दास दौलत राम, ठीक है। तो इनका नाम आपने सुना होगा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार ये थे। ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार थे। तो फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ बिहार भी कोई होंगी, तो फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ बिहार राम दुलारी सिन्हा। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक। सीएम पे भी बात आता है, तो फर्स्ट सीएम का नाम तो श्री कृष्ण सिंह, आप सबने पढ़ा होगा, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। तो आप बोलोगे कि फर्स्ट बहुत बार पूछ चुका है, तो सेकंड भी पूछ सकता है। तो सेकंड सीएम ऑफ बिहार जो थे उनका नाम क्या था, तो दीप नारायण सिंह। और ये ना बस 17 दिन के लिए रहे थे। कितना दिन के लिए, 17 दिन के लिए। बट ये शॉर्टेस्ट नहीं है, देखो दीप, मैं लिख देता हूं, नारायण सिंह, ठीक है। बट शॉर्टेस्ट जिनका टेन्यूअर रहा है, शॉर्टेस्ट टेन्यूअर किनका रहा है, तो इनका नाम है सतीश प्रसाद सिंह। और 4 दिन के लिए रहे, सिर्फ 4 डेज के लिए। यहां पे सतीश प्रसाद सिंह, ठीक है। इनका सिर्फ 4 दिन का टेन्यूअर। और सबसे लॉन्गेस्ट तो अपने नीतीश कुमार जी, तो ठीक है, नीतीश कुमार लॉन्गेस्ट सर्विंग, ठीक है, सर्विंग सीएम। और टोटल कितना बार इन्होंने ओथ लिया है, तो 9 टाइम्स, ठीक है। ये चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया इनका टेन्यूअर। मतलब पहली बार ये सीएम कब बने थे, तो 2000 के टाइम बने थे, बट कुछ दिन के लिए। फिर उसका 2005 में स्टार्ट हुआ इनका कार्यकाल, तो 2000 तक। तो यहां से आपका गवर्नर और सीएम का पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज करेंट चीफ जस्टिस ऑफ बिहार। बिहार के अभी जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं वो कौन हैं, तो उसमें वर्तमान में बिहार के मुख्य न्यायाधीश 2025 में कौन है, आशुतोष कुमार, पंडित लक्ष्मीकांत झा, राम दुलारी सिन्हा और सर एडवर्ड चेमियर। तो इसका करेक्ट आंसर है आशुतोष कुमार। ये जो यहाँ पे अभी प्रेजेंट जो हम लोग के चीफ जस्टिस ऑफ बिहार जो हैं वो, उनका नाम क्या है, आशुतोष कुमार, ठीक। अब देखो, अब पहला जो चीफ जस्टिस ऑफ बिहार जो होंगे वो होंगे सर एडवर्ड चेमियर। ये लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस थे, ठीक है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडियन पहले बनेंगे वो पंडित लक्ष्मीकांत झा, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। उसके बाद देखो, फर्स्ट फीमेल भी तो कोई बनेगी ना चीफ जस्टिस ऑफ बिहार, तो वो कौन बनेगी, राम दुलारी सिन्हा। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ बिहार, ठीक। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। हाँ, अब देखो पटना हाई कोर्ट है, ठीक, पटना हाई कोर्ट। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसका फाउंडेशन कब रखा गया, और मतलब ओपन कब हुआ। फाउंडेशन तो अलग दिन, बनना कब चालू हुआ, तो फाउंडेशन तो बिहार कब पहले, एक बात बताओ, बिहार कब बना पहले ये बता दो आप। तो बिहार बना है जो, वो है 22 मार्च 1912 को अडॉप्ट कर लिया गया। मतलब फॉर्मली इसको अडॉप्ट कर लिया, बिहार का फाउंडेशन डे ऑफ बिहार,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कब हुआ था, देखो ये क्वेश्चन आता है कि जो दिल्ली दरबार था ना, दिल्ली दरबार 2, डीडी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिल्ली दरबार 2 को वहाँ पे 12 दिसंबर 1911 को अनाउंस कर दिया गया था कि हाँ बिहार बनेगा, लेकिन फॉर्मली जब फाउंडेशन जो उसका रखा गया वो 22 मार्च 1912 को बिहार का फाउंडेशन रखा गया। हाँ ठीक है, तो 22 मार्च 1912 को बिहार जब बना तो उससे पहले तो पटना हाई कोर्ट नहीं ना आएगा, तो पटना हाई कोर्ट जो आया उसका फाउंडेशन रखा गया, उसके बाद रखे जाएगा। तो 1 दिसंबर 1913 को 1913 1 दिसंबर 1913 को इसका फाउंडेशन रखा गया, और उसके 3 साल के बाद, 3 साल के बाद मतलब 3 फरवरी 1916 को ओपन कर दिया गया। तो इस पे स्टार मान लेना, ठीक है। ओपन ये 3 फरवरी 1916 को आपका क्या स्टार्ट हो गया, तो पटना हाई कोर्ट स्टार्ट हो गया। बट फाउंडेशन कब रखा गया, 1 दिसंबर 1913, ठीक। चलिए ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं कि नीतीश कुमार स्टार्टेड प्रगति यात्रा कहाँ की है, जब प्रोटेस्ट चल रहा था री एग्जाम, तो प्रगति यात्रा आपको पता होगा कि रोका गया था उनको, मतलब ट्राई किए थे बच्चा लोग जो भी, तो वो कहाँ हुआ था, वेस्ट चंपारण में। उसका करेक्ट आंसर क्या है, वेस्ट चंपारण। अच्छा, वेस्ट चंपारण से एक स्टैटिक न्यूज है कि जो ISFR जो रिपोर्ट है 2023 के हिसाब से, तो बिहार में जो सबसे ज़्यादा जो आग लगता है ना, आग मतलब फॉरेस्ट फायर, जो जंगल में जो आग लगता है तो वो कहाँ लगता है, वेस्ट चंपारण में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे वही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये सब तो पता ही होगा सबको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट जो स्टैटिक क्वेश्चन अभी जो बन के आ रहा है, स्टैटिक क्वेश्चन जो बन के आ रहा है वो है क्या, जमुई से रिलेटेड है। जमुई यहाँ पे क्या है ना कि जो गढ़ी डैम है वो स्वर्ण रेखा रिवर पे सिचुएटेड है, जो कि जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। तो कौन सा है, तो गढ़ी डैम इज सिचुएटेड ऑन स्वर्ण रेखा रिवर। स्वर्ण रेखा रिवर से हमेशा क्वेश्चन पूछती है बीपीएससी, तो वही क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा रिवर। इको टूरिज्म जो है ना इनका पेज, तो उसी पे डाला हुआ था। ये आप कहीं नोट कर लो स्टार मार के, गढ़ी डैम कहाँ है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में, याद कर लेना, गढ़ी डैम, ठीक। उसके बाद अब देखो कि जो यहाँ पे मैंने ऑप्शन में लिख रखा है अलग अलग, गोपालगंज के बारे में लिख रखा है यहाँ पे। तो गोपालगंज में ना अभी बिहार में 1 लाख लीटर, कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ देखना, 1 लाख लीटर पर डे, ठीक है। क्या कैपेसिटी ऑफ डेयरी, मतलब डेयरी प्लांट का पर डे, डेयरी प्लांट मतलब कितना दूध निकल सकता है डेयरी, उससे निकलेगा, इसका फाउंडेशन रखें कहाँ, गोपालगंज में। कौन रखें, नीतीश कुमार जी यहाँ पे रखे हैं ये, तो ठीक है। तो 1 लाख पर डे, ठीक है, ये आप कहीं लिख लो, नोट कर लो, जो भी आप करते चल रहे होगे तो बहुत अच्छा है। तो ये कैपेसिटी है डेयरी प्लांट का। तो इनोग्रेट मतलब उसका फाउंडेशन रखे हैं, फाउंडेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक। और देखो यहाँ पे मुंगेर लिखा हुआ था, मुंगेर में ना यूटेंसिल पार्क बना है, बिहार फर्स्ट यूटेंसिल वही समझ रहे हो ना, मतलब कि शादी ब्याह का जो बर्तन होता है ना, वो सब जो यूटिलिटी यूज करते हैं लोग, इवेंट में यूज करते हैं, तो उसका यूज को कम करने के लिए आपको क्या होता है कि प्लास्टिक लोग बहुत सारा यूज करने लगते हैं, तो उसका यूज कम करने के लिए यूटेंसिल बैंक स्टार्ट किया गया कि आप आइए लेकर के जाइए, मतलब कि उधार पे जो भी, कि आप कुछ अमाउंट ऑफ मनी आपको लगेगा और उसके बाद काम करिए, उसके बाद रिटर्न कर दीजिए। तो ये किसका, प्लास्टिक के यूज को कम करने के लिए, प्लास्टिक यूज़ को कम करने के लिए क्या किया गया है, मुंगेर में यूटेंसिल बैंक। जैसे कैसे चाइल्ड बैंक, ये सब अलग अलग बैंक होता है, तो उसी तरह से बिहार फर्स्ट यूटेंसिल बैंक कहाँ ओपन किया गया, तो मुंगेर में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी की लाइब्रेरी जो इनिशिएटिव है वो बिहार में किसके द्वारा, हेल्प ऑफ किस ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से शुरुआत किया गया है, दीदी की लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वर्ल्ड बैंक। आप जानते होंगे कि दीदी की लाइब्रेरी जो ये स्कीम है वो जीविका का प्रोग्राम है, जीविका प्रोजेक्ट है,
ठीक है। आजीविका बिहार में आप जानते होंगे ना कि रूरल डेवलपमेंट के लिए, गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए, लोग को हेल्प करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। इसका पायलट प्रोजेक्ट तो ऐसे 2006 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन वो सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया था। बट ऑफिशियली जो है 2 अक्टूबर 2007 को ये इनिशिएट मतलब लॉन्च कर दिया गया था। लॉन्च्ड जीविका प्रोजेक्ट, ठीक है, जीविका दीदी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड बैंक याद रखना, ठीक है। यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एशिया फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, यहां ध्यान देखना, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेटरी का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे एशिया फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च जो सेंटर है वो लोकेट कहां होगा, तो उसका ऑप्शन सुनिए, पटना, गोपालगंज, भागलपुर, मुंगेर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पटना। पटना में पहला ओपन किया गया है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। अगर यही क्वेश्चन आ जाता ऑब्जर्वेटरी पे तो तुरंत आप मारते भागलपुर। यहां पे क्या है, यह लिख देता हूं डॉल्फिन सेंचुरी या फिर ऑब्जर्वेटरी। हाँ ठीक है, तो डॉल्फिन सेंचुरी और ऑब्जर्वेटरी का अगर बात होता तो हम लोग कहाँ सीधे चले जाते हैं, भागलपुर पे। अब देखो डॉल्फिन से क्वेश्चन तो बनता है, क्यों, क्योंकि ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल मतलब हम लोग का है, ठीक है। और इसका अनदर नेम जो है डॉल्फिन का, ये मैं लिख दूँ क्या, हाँ लिख देता हूँ, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, और जो क्या है, गंगा रिवर डॉल्फिन, इंडिया का डॉल्फिन। इसका दूसरा नाम क्या है डॉल्फिन का, सूसू के नाम से भी जाना जाता है, सूसू, ठीक। और इसका ना हम लोग डॉल्फिन डे जो सेलिब्रेट करते हैं, डॉल्फिन डे सेलिब्रेट कब करते हैं, तो वो करते हैं 5 अक्टूबर को। देखो ऐसे डॉल्फिन अंधी होती नहीं है, बट जो हम लोग की जो गंगा वाटर में जो डॉल्फिन रहती है ना, उसका क्या होता है ना कि धीरे धीरे वो इवॉल्व कर गई, क्योंकि मडी वाटर इतना है, तो उसके आँख के ऊपर मतलब समझो लेयर काइंड ऑफ ब्लाइंड नहीं होती है, काइंड ऑफ ब्लाइंड है नहीं, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्या, कि डॉल्फिन कैसा, IUCN में क्या इसका स्टेटस है, तो इसका स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड स्टेटस है, IUCN रेड लिस्ट में, ठीक है। इसका जो स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड। और देखो इंडेंजर्ड एक और का है, घड़ियाल का। इंडेंजर्ड किसका है, घड़ियाल का, यहां लिख रहा हूं, घड़ियाल। तो इसके लिए बिहार में पहला घड़ियाल सेंचुरी कहां ओपन किया गया है, गंडक रिवर पे जो है वो है गोपालगंज में। तो यहां लिख रहा हूं, फर्स्ट घड़ियाल सेंचुरी विल बी ओपन इन बिल्ट इन गोपालगंज। और किस नदी पे, तो ये होगा गोपालगंज में, वही गंडक रिवर पे, गंडक नदी पे, ठीक। तो ये यहाँ से आपका ये कंप्लीट होता है। हाँ अभी पटना एक और न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है पटना आपको बता रहा हूँ। पटना में जो गंगा रिवर का जो वाटर है, ना ही वो ड्रिंकिंग के लायक बच गया है, ना ही वो बाथिंग के लायक रह गया है, ना पीने लायक, ना नहाने लायक, मतलब वो बेकार हो रखा है पूरा पानी। क्यों, क्योंकि उसमें कैंसर कॉजिंग जो एलिमेंट है मैग्नीज ऑक्साइड, वो उसका मात्रा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो अब देखो जब किसी का मात्रा बहुत ज़्यादा है तो उससे रिलेटेड, अब देखो ये तो आ गया, हाईलाइट हो गया क्वेश्चन। तो मैग्नीज का ना जो हम लोग ऑक्साइड जो भी है, ऑक्साइड जो है, एक सेकेंड, हाँ अब देखो जो एबंडेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड जो एग्जिस्ट करता है ना, उसका हम लोग थोड़ा सा रैंकिंग यहाँ पे देख लेंगे। क्यों, क्योंकि मैग्नीज ऑक्साइड है ना, उसका नंबर आता है 5th पे। तो पहला दूसरा को भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो मेटल ऑक्साइड जो है, एबंडेंट जो मेटल ऑक्साइड है, अबंडेंट मेटल ऑक्साइड, ये सब स्टैटिक में जा रहा है, आप नोट करते रहना, कहीं ना कहीं से रिलेट करेगा। मेटल ऑक्साइड क्या हो गया, वो एल्युमिनियम हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आयरन, Fe। और ये जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, Mn, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे Mn, ये कितने नंबर पे है, तो ये फिफ्थ नंबर पे मेटल ऑक्साइड में एग्जिस्ट करता है, अबंडेंट मेटल ऑक्साइड में, ठीक।
लेकिन अब देखो जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो साइंस का क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि ऐसे ही है, बट ये सब क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है। तो ह्यूमन बॉडी में आप बताओ, ह्यूमन बॉडी में मानव शरीर में जो एलिमेंट, यहाँ ध्यान देना मैं मेटल का बात नहीं कर रहा हूँ, एलिमेंट, एलिमेंट इसको अंडरलाइन कर लो चाहे ब्रैकेट में डाल लो, सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है हम लोग के शरीर में, इंसान के शरीर में, तो वो क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना परसेंट, तो अराउंड 65%। और उसके बाद क्या है, तो कार्बन, वही 18.5% कार्बन है, कार्बन। ठीक, तो ह्यूमन बॉडी में, और अगर अर्थ क्रस्ट में अगर पूछ लिया तो, अगर अर्थ क्रस्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है और लोग क्या मार के आ गए, सिलिकॉन, बट अर्थ क्रस्ट का ये ध्यान ही नहीं देते कि अर्थ क्रस्ट का एलिमेंट का बात कर रहा है, अर्थ क्रस्ट एलिमेंट, एलिमेंट क्रस्ट एलिमेंट। हाँ, तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा ऑक्सीजन। इसमें भी ऑक्सीजन के बाद क्या होगा, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद क्या होगा, एल्युमिनियम। लेकिन ऑक्सीजन कितना, 46% के अराउंड क्रस्ट पे पाया जाता है। अगर यही मेटल पूछ देता तब आप एल्युमिनियम लगाते तो कोई दिक्कत नहीं था, एल्युमिनियम फिर आयरन आएगा, क्योंकि सिलिकॉन आपको पता होगा कि मेटल नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेटल अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ क्रस्ट पे जो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा वो होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद क्या आएगा, आयरन। ये आपका साइंस का क्वेश्चन था, थोड़ा सा कनेक्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैग्नीज ऑक्साइड जो बन रहा है यहाँ पे, मैग्नीज ऑक्साइड जो बन रहा है उसके कारण ये सब कनेक्ट होते हुए चला गया। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कहीं से, आप इसको याद कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्या है कि हु इज द फर्स्ट पर्सन टू गेट सिटीजनशिप अंडर सीए 2019 इन इंडिया। भारत में सीए 2019 के तहत नागरिकता पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो पहले व्यक्ति तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ठीक है, डुलोन दास, सुमित्रा शाह प्रसाद, ठीक है, उसके बाद जोसेफ फ्रांसिस। तो इसमें क्या है कि जोसेफ फ्रांसिस जो परेरा हैं, इनको मिला है गोवा का, गोवा के हैं ये, और ये पहले पाकिस्तानी हैं जिनको मतलब नागरिकता मिली है। बट इस ऑप्शन का जो पहला हम लोग यहाँ पे क्या कहना है, फर्स्ट पर्सन टू गेट सिटीजनशिप अंडर सीए 2019, तो ये जोसेफ फ्रांसिस परेरा नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, डुलोन दास। ये लेकिन ये बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी हैं, ठीक है, आसाम के नागरिक। तो आप कहोगे कि बिहार में ये क्यों क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि बिहार में इसलिए लिया क्योंकि बिहार के भी तो कोई फर्स्ट पर्सन को मिला होगा, तो ये पहली फीमेल हैं और पहली पर्सन भी हैं बिहार से, सुमित्रा प्रसाद। इनका नाम है, एक और नाम है रानी शाह। हाँ, तो इनको मिला है, और ये भी बांग्लादेशी ओरिजिन है, लेकिन हम लोग के लिए, बिहार के लिए इनको स्टार मार के आप रख लीजिए कि ये पूछेगा सीए 2019 के अंदर में कौन सी ऐसी पहले पर्सन है, मतलब मेल फीमेल जो भी में, तो उसमें कौन आएंगी, सुमित्रा प्रसाद। और अगर पाकिस्तान वाला पूछेगा कि पाकिस्तानी, कौन से पाकिस्तानी को पहला मिला सीए के अंडर नागरिकता, तब आप जोसेफ फ्रांसिस परेरा का आप नाम लोगे। लेकिन अगर पहला इंडियन का अगर बात करेगा तब क्या होगा, डुलोन दास। पहला इंडियन का क्या होगा कि डुलोन दास। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 2024 में वर्ल्ड मतलब कि वुमेन एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी विल बी हेल्ड इन। एशिया का हॉकी चैंपियनशिप महिलाओं का 2024 महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ आयोजित की गई, राजगीर, गोपालगंज, मधुबनी, किशनगंज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राजगीर। आपको पता होगा कि राजगीर में इसका एक थीम भी था, गुड़िया इसका एक थीम था। ठीक है, जो एशिया वुमेन 2024 हॉकी चैंपियनशिप जो खेला गया था उसका। और ये कहाँ स्टेडियम है, तो रांची मतलब राजगीर में ये स्टेडियम है। और किस किस का बनाया गया है स्टेडियम, तो राजगीर में और क्या है, तो हॉकी का, क्रिकेट का स्टेडियम भी बन रहा है, और यहाँ क्या है बन रहा है, फिल्म सिटी भी बन रहा है। बिहार का फिल्म सिटी भी बन रहा है कहाँ, राजगीर में। और क्या होने वाला है यहाँ पे, जब हम लोग स्पोर्ट्स का बात करें तो स्पोर्ट्स का और देख लेते हैं। तो 2000 जैसे ये 2024 का वुमेन एशिया हॉकी हुआ, तो 2025 में ना मेन का क्या, एशिया हॉकी चैंपियनशिप
एशिया हॉकी चैंपियनशिप भी आयोजित की जाएगी 2025 को ही अक्टूबर नवंबर के करीब में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो एशिया हॉकी चैंपियनशिप, एशिया कप, हॉकी कप यहाँ लिख देता हूँ, चलिए हो गया। हाँ ठीक है, तो हॉकी कप ये 2025 का किया जाएगा। उसके बाद आप बताओ कि यहाँ पे ही राजगीर में ही 2025 का वुमेन कबड्डी, अच्छा ये बताओ, ये जो हुआ था राजगीर में जो 2024 का वुमेन एशिया हॉकी चैंपियनशिप जो ट्रॉफी जो हुई है, जो ये हुआ, तो उसका विनर कौन था? तो इंडिया वर्सेज, फाइनल जो हुआ था इंडिया वर्सेज चाइना का हुआ था। ठीक, और इसमें विनर कौन अपना निकल के आया था? तो अपना प्यारा भारत निकल के आया था इसमें विनर। अब देखते हैं कि अब बात कर रहा था हाँ कि 2025 वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप ये भी कहाँ हुआ है? तो ये भी हमारा राजगीर में हुआ है, और इसका जो ये विनर है वो भी इंडिया है। इंडिया वर्सेस किसके किसके बीच में हुआ था? तो ईरान के बीच में, बट इसका जो विनर कौन है? तो वो है इंडिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। यहाँ पे देखो गोपालगंज दिख रहा होगा आप लोग को, तो गोपालगंज में भी कुछ हुआ। तो गोपालगंज में क्या हुआ? अस्मिता खेलो इंडिया वुमेन खो खो यहाँ, हाँ, वुमेन खो खो लीग, और इसकी विनर कौन रहा है? कौन सा स्टेट रहा है? तो महाराष्ट्र इसका विनर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मधुबनी लिखा हुआ है। मधुबनी में क्या किया है ना कि सबसे लॉन्गेस्ट जो मिथिला पेंटिंग है, जिसको हम लोग मधुबनी पेंटिंग के नाम से जानते हैं, तो उसका गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बना दिया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेंटिंग रिकॉर्ड कौन बनाया है? मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं उसको, मिथिला या मधुबनी पेंटिंग। आप एक जाओगे उधर तो जैतपुर एक विलेज है, वहाँ पे बहुत ये सब होता है, पेंटिंग वेंटिंग होता है। मेंस में जब आप पढ़ोगे ना तो उस टाइम देखोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? किशनगंज में क्या है कि एक वहाँ पे कौन सी नदी जाती है? देखो टी के लिए तो पॉपुलर है कि वहाँ की टी का कल्टिवेशन होता है। ठीक है, मतलब कि टी की खेती होती है। उसके बाद क्या है कि वहाँ पे ना एक रिवर है नंदा रिवर। इस पे क्या है कि एक बराज बना रहा है। ठीक है, बराज बनाने का बात हुआ है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि व्हाट वाज द थीम ऑफ बिहार टैब्लू इन रिपब्लिक डे परेड में बिहार का टैब्लू जो गया था उसका थीम क्या था? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। छठ पूजा, ठीक, जल जीवन हरियाली, बोधि टेम्पल एंड नालंदा यूनिवर्सिटी। और यूपीएससी में जैसा क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट, ऑल करेक्ट, मतलब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो आप क्या लगाओगे इसमें? इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 1। इसका यहाँ पे आंसर क्या होगा? नालंदा यूनिवर्सिटी। अगर साथ में यहाँ पे अगर दिया हो रहता नालंदा यूनिवर्सिटी के अलावा साथ में एक और दिया रहता क्या? बुद्धा स्टैचू, तब आप क्या लगाते? ओनली 2 लगाते। तब जब क्या नालंदा यूनिवर्सिटी प्लस में बुद्धा स्टैचू दिया रहता। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आप कह रहे हो कि रिपब्लिक डे परेड होते रहता है, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है इतना इस बार का? क्योंकि ना बिहार का जो टैब्लू है वो 8 साल के बाद, 8 ईयर्स के बाद दोबारा वहाँ पे जो कर्तव्य पथ है, जो दिल्ली में कर्तव्य पथ, वहाँ पे लाया गया, पार्टिसिपेट किया। और इसमें पहला कौन किसका टैब्लू जीत के आया? तो टैब्लू, ठीक है, ये पहला जीत करके आया यूपी का। और ये क्या किया था? कुंभ मेला, ठीक है, कुंभ मेला ये थीम लेके गए थे। उसके बाद देखो, हाँ अच्छा, बुद्धा का जो स्टैचू था, बुद्धा का ये जो स्टैचू है, तो कौन सा स्टैचू ले लिया था? नालंदा यूनिवर्सिटी तो सबको पता होगा कि नालंदा वाला है, ठीक, लेकिन ये जो बुद्धा जो स्टैचू है वो कहाँ से उठाया? तो वो भी राजगीर से उठाया। और कौन सा था? घोड़ा कटोरा झील। जब देखोगे आप, इमेज भी आप सर्च करोगे तो घोड़ा कटोरा जो लेक में जो बुद्धा का जो स्टैचू है वही स्टैचू लेकर के वहाँ पे आया। ठीक है, और एक और ना बिहार इको टूरिज्म पे एक और चीज़ देखने को मिल रहा था, घोड़ा कटोरा लेक, ये आप स्टार मार के लिख लो कहीं, राजगीर
राजगीर। और एक और है ना पांडु, ठीक है, पांडु पोखर, ये हमारा इको टूरिज्म साइट पे दिया हुआ था, पांडु, ठीक है, पोखर, पांडु पोखर। पांडु पोखर कहाँ है? ये भी राजगीर में है, बट ये दोनों के बीच में कुछ मतलब 13 किलोमीटर मान के चल लो, इतना डिस्टेंस है। लेकिन ये कौन था, कौन थे पांडु पोखर कौन थे? पांडव के जो फादर थे ना, पांडव के फादर, उन्हीं के नाम पे है। तो वो एग्जाइल में जब थे तो यहाँ पे आए थे। बट ये इको टूरिज्म साइट पे हमारा ये बहुत 2-3 बार मेंशन कर किया हुआ है, और तो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है कि 8 साल के बाद हुआ है। ठीक, यहाँ यूपी जीत गया वो तो चलो ठीक है। बिहार का क्या जो थीम था वो इंपॉर्टेंट है, बुद्धा प्लस में नालंदा यूनिवर्सिटी, और जो कुंभ मेला पे जीता है, ठीक है, उन लोगों ने मतलब यूपी को। हाँ, लेकिन अभी देखो ये जो इंपॉर्टेंट है, साथ में कोई तो चीफ गेस्ट आया होगा ना, चीफ गेस्ट का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। उनका नाम है, कहाँ के थे वो? प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, और उनका नाम क्या है? HE, ठीक है। तो ये कहाँ के थे? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे इस बार। चीफ गेस्ट कहाँ थे? रिपब्लिक डे परेड के, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और बाकी जो अब जब लेक वेक हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे पांडु पोखर जैसे देखें, ठीक है, घोड़ा कटोरा देख लिए, उसी तरह से आप देख लेना कुशेश्वर स्थान जो हमने देखा था बिहार ज्योग्राफी में, कांवर लेक। कुशेश्वर स्थान कहाँ है तो आपको पता ही होगा कि दरभंगा में है, और कांवर लेक उसे वही जो बूढ़ी गंडक पे जो स्थित है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ बूढ़ी गंडक। तो ये सब पता है, तो आगे चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने बिहार ज्योग्राफी का तो देखा होगा, तो वहाँ से कंप्लीट हो ही गया होगा आपका। हाँ, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द रोबोट इंस्टॉल्ड एट पटना रेलवे स्टेशन? पटना रेलवे स्टेशन पे एक रोबोट लगाया गया है जो यात्रियों की मदद के लिए लगाया गया है। उसका नाम क्या है? नीतीश, परी, कवच और वयोमित्रा। तो उसका नाम है परी रोबोट। वो क्या होता है ना कि आप आइएगा, आप वहाँ पे पहुँचे, आप उससे बात करने के लिए है, मतलब कि आपको जो भी असिस्ट करेगा कि हाँ ट्रेन कहाँ है, किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, ये सब, तो उसके लिए परी रोबोट वहाँ पे लगाया गया है। ठीक, नीतीश क्या है? अर्ली वार्निंग सिस्टम। आपको 30 मिनट पहले फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा कि हाँ डिजास्टर होने वाला है, बच के रहिए, लाइटनिंग, अर्थक्वेक, कुछ भी आने वाला है। ठीक है। कवच क्या है? तो रेलवे में कोलिजन, मतलब दो ट्रेन है आपस में सेम ट्रैक पे हैं, टकरा ना जाए, इसके लिए कोलिजन मतलब टकराने से बचाने के लिए कवच जो है वो ऐप इंस्टॉल किया गया है ट्रेन में। और वयोमित्रा क्या है कि ह्यूमनॉइड रोबोट, गगनयान जो जाने वाला है उसके लिए हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट, ठीक है। तो वो क्या मतलब ये गगनयान के लिए है। ठीक। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अलावा एक और बता देता हूँ कि IIT जो मुंबई का, दो बिहार का ही स्टूडेंट है, वो रश करके एक ऐप मतलब डेवलप किया है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। किसके लिए? उस जो हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं ना बुकिंग के लिए, जो बुक करते हैं उसको ट्रैक करते हैं, देन फीडबैक। अब ट्रैक करेंगे, आपको डिलीवर करेगा तो रिसीव एंड देन फीडबैक। हाँ, ठीक है। तो ये रश ऐप, स्टार मान लो, रश। ठीक। अब बस एक दो क्वेश्चन ही बचा है, अब खत्म ही होने वाला है कि विच चिल्ड्रेन ऑफ बिहार रिसीव्ड द वीर बाल पुरस्कार? बिहार के किन बच्चों को वीर बाल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन सुनो, सौरभ कुमार, गोल्डी कुमारी, महेंद्र मलंगिया, ठीक है, और निशी कुमारी। ठीक है। तो ये ऑप्शन इसमें ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 2। दो सही है। कौन कौन, किनको किनको मिला है जो चिल्ड्रेन है वीर बाल पुरस्कार? तो उस एक पहला मिला सौरभ कुमार को, दूसरा गोल्डी कुमारी को। तो ये दोनों को मिला है वीर बाल पुरस्कार। अब देखो जो गोल्डी कुमारी है ना यहाँ पे, हाँ, जो गोल्डी कुमारी हैं वो ना मेडल भी और जीत के लेके आई हैं। मेडल किस में? वर्ल्ड एबिलिटी यूथ गेम्स में, 2024 के गेम्स में ये मेडल लेके जीत के आई हैं। दो, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल लेके आई। तो गोल्ड मेडल किस में लेके आई हैं? तो डिस्कस थ्रो। और ये जो लेके आई हैं ब्रॉन्ज मेडल, वो किस में है? जैवलिन, जो नीरज चोपड़ा नहीं फेंकता है, जैवलिन भाला फेंक, जैवलिन थ्रो। ठीक है। उसके बाद देखिए, हाँ, साहित्य अकेडमी आपने अवार्ड सुना होगा, तो महेंद्र मलंगिया जो है ना, इनको मिला है मैथिली के लिए। तो यहाँ पे आप कहीं कर लो मैथिली साहित्य अकेडमी अवार्ड।
2024 में इनको मिला है। हाँ, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना वो किस लिए मिला है, ये इनका काम के लिए, उसका नाम क्या है, प्रबंध संग्रह प्रबंध संग्रह के लिए उनको मिला है क्या, अवार्ड मिला है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद यहाँ पे, हाँ निशी कुमारी थी ना, उनको नोट कर लिख देता हूँ यहाँ। निशी कुमारी उनके लिए क्या है कि 38 नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये क्या लेके आई हैं, मेडल जीत के आई हैं। कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल जीत के आई हैं। तो गोल्ड मेडल जीत के आई हैं किस में, हेपेथलॉन करके इवेंट होता है, हेपेथलॉन इवेंट में जीत के आई हैं। और कहाँ हुआ था ये, तमिलनाडु, कोयम्बतूर में। तो तमिलनाडु में हुआ था, गोल्ड मेडल जीत के आई हैं। उसके बाद बस अब खत्म हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार बिजनेस जो कनेक्ट 2024 का जो हुआ वो कहाँ हुआ, तो वो आपका ऑप्शन क्या है, पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद। इसका आंसर क्या होगा, पटना में। पटना में कहाँ होगा, तो ज्ञान भवन जो पटना का है वहाँ हुआ है, ज्ञान भवन। ठीक है, और इसमें ना अट्रैक्ट किया है इन्वेस्टमेंट 1.18 लाख करोड़ का। और सबसे ज़्यादा किस में आया है, तो रीन्यूएबल एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट आया है ना, रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो इसमें आया है। उसके बाद देखो यहाँ पे नालंदा लिखा हुआ है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को एक अवार्ड मिला है, वो लिख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। नालंदा यूनिवर्सिटी को कौन सा अवार्ड मिला है, तो ग्री एक्सीलेंट अवार्ड, नालंदा यूनिवर्सिटी को मिला है। ठीक, उसके बाद गया में क्या है, ब्रह्मयोनी हिल है, वो तो पुराना न्यूज है, ब्रह्मयोनी हिल। औरंगाबाद से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ब्रह्मयोनी हिल। ठीक है, इस पर क्या एक पाया गया है, थोड़ा न्यूज में इसलिए चल रहा था क्योंकि एंटी डायबिटिक ड्रग्स है ना, उसका प्लांट पाया गया है, एंटी डायबिटिक प्लांट का ड्रग पाया गया है। उसका नाम क्या है कि गुरमार। ये स्टार कर लो, आप स्टार मार्क कर लो जी। नेक्स्ट, अब तो ख़त्म ही हो गया। हाँ, यहाँ पे औरंगाबाद से जो कनेक्ट करना था वो कर देता हूँ, बस ये कंप्लीट हो गया। औरंगाबाद में क्या है ना कि अभी ना चकरबंदा एक फॉरेस्ट है। ठीक है, ये लिख देता हूँ, चकरबंदा फॉरेस्ट है। वहाँ पे क्या है ना कि अभी आईडी मतलब नेक्स्ट स्लाइड लोग के साथ वो सब फाइट करते हुए, तो न्यूज में बहुत चल रहा था चकरबंदा फॉरेस्ट। और यहाँ पे 2 हिल है। ठीक है, दुमुहा हिल और दूसरा क्या है, बंदरवान हिल। ठीक, अब देखते हैं, अब एक क्वेश्चन बस रह गया है, ये आपके लिए ये कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आपको बिहार का, हमको नहीं लगता उसका ज़रूरत पड़ेगा, कि पटना बुक फेयर का थीम क्या है, ये आप मुझे बताओ। चलो ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि पेड़ पानी जिंदगी ये थीम है। मतलब कि ट्री वाटर लाइफ, ये कहीं लिख लेना, ट्री वाटर लाइफ क्लाइमेट एक्शन राइट नाउ, मतलब यही है। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण मतलब सुरक्षा भी करें, क्लाइमेट एक्शन राइट नाउ का पर्यावरण सुरक्षा भी करें। जो इंपॉर्टेंट जो ये क्वेश्चन है ना नेक्स्ट जो है, वो 2 यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार है, 2 यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार को रिसर्च यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है। और ये कौन कौन सा है, पहला होगा पटना यूनिवर्सिटी, और दूसरा जो होगा वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। ठीक, अब एक चीज़ मैं आप लोग के लिए छोड़ जाता हूँ कि आयुष्मान जो कार्ड है, आयुष्मान कार्ड बनाने में टॉप में कौन स्टेट है, टॉप का तो पता नहीं, चलो ठीक है लिख देता हूँ, यूपी, फिर क्या हो गया एमपी, फिर है बिहार। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग बीपीएससी सूत्रा। इसके अलावा आपको करने की जरूरत शायद ना पड़े, बहुत सारा चीज़ आपको स्टैटिक भी सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बीपीएससी सूत्रा।